हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th का जो है रसायन विज्ञान, जिसका जो है चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। आज का जो लेक्चर है हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार के जो है रासायनिक गुणधर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग तीसरा जो है प्रकार का गुणधर्म जो हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणधर्म, उसमें हम लोग देखने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया करा करके हम लोग देखने वाले हैं। अम्ल और क्षारक को परस्पर अभिक्रिया करा के हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारक को जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि अम्ल हम लेते हैं HCl, क्या लिए HCl, ये एक्वस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। उसी तरह क्षारक में हम लोग लेते हैं NaOH, इसको हम लोग भी एक्वस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं आपको, ये है अम्ल, ये है क्षारक, ठीक है। तो ये अम्ल है, ये क्षारक है, और इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये जो है इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर देखें, जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा। तो यहां पर आप देखो, Na जो है इसकी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन जो है ये इसके ऊपर जो चार्ज है +1, इसके ऊपर -1, ठीक है। तो सोडियम जो है फटाक से क्लोरीन से जो है एकदम मजबूत आबंध बनाता है और बना लेता है NaCl। क्या बना लेता है, NaCl का जो है निर्माण करता है। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, NaCl का निर्माण कर लेता है। और आप देखो यहां का जो H, यहां जो है H+, यहां जो है OH-, ठीक है। तो ये H जो है इस H से जाकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा H2, और यहां का जो OH में से O जो है, यहां पे ये दो H के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, अब बना देगा जल, ठीक है। दोनों जुड़ के क्या बना देगा, जल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पे मैं बताने वाला हूं, जो आपको समझना है। ये इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अब जानते हो ये जल है, आप सभी जानते हो। तो यहां पर देखो हुआ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। यहां पर हुआ है, ये जो है अम्ल, ठीक है, ये है क्षार, ठीक है। अम्ल क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया किया है और बनाया है लवण और जल। जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल, जिसको आपको दिमाग में बिठा के रखना है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या होता है, मतलब जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और जब लवण और जल बनता है तो प्रायः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप याद रखना, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करे तो लवण और जल का निर्माण होता है, संगत लवण और जल बनते हैं, और जिस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप टेंशन मत लो, है ना। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। यहां पर एक और हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, है ना। और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, है ना, तो इसका जो रूप है वो एक्वस फॉर्म में हम लिए हैं, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में,
सॉल्यूशन में है। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपको बता दें, NaNO3 NaNO3 एक्वस फॉर्म में बनता है और क्या बनता है, जल H2O, ये लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इसका OH इसका H दोनों जाकर के जुड़ते हैं और जल बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना समीकरण, ये जो है इसका नाम क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इसे कहते हैं, NaNO3 को। ठीक है, तो यहां पर देखो ये भी एक लवण है, ये जल है। तो अम्ल क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जो कि आप देख रहे हो, है ना। तो इस अभिक्रिया को प्राय हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब एक प्रयोग जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया उसको हम समझते हैं। वो प्रयोग है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे उस प्रयोग को हम यहां लिखते हैं, देखिए एक फिनोल्फथालीन जो है एक बीकर में हमने लिया, ये देखो ये परख नली है। ठीक है, इसमें हमने फिनोल्फथालीन को लिया है। ठीक है, मान लो इतना जो है फिनोल्फथालीन भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, फिनोल्फथालीन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार विलयन में रखे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, अम्ल का जो कलर होता है आपको पता है ना, इसका कोई फीका कलर का होता है, कोई कलर होता नहीं है इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें अम्ल डालेंगे। तो जो प्रयोग बताया गया है उसको हम समझते हैं। अगर इसमें हम लोग अम्ल डालते हैं तो कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। ठीक है, हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आपको समझना है तो इस पे आप ध्यान दो, फटाक से समझ जाओगे। मैंने बोला ना, अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, है ना। यहां पर देखो HCl NOH परस्पर अभिक्रिया के हैं, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ है। सोडियम क्लोराइड नमक है, लवण है, और ये क्या है, जल है। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप देखें तो आप फटाक से समझ जाओगे उदासीनीकरण अभिक्रिया को। तो पहले अम्ल को इसमें अगर डालेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस फिनोल्फथालीन पे क्या नहीं होगा, कोई इसका जो विलयन है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी हम इसमें क्षार को डालते हैं, जब भी हम इसमें क्षार को डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है पिंक। इसका कलर कैसा हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, पिंक, जिसको हम गुलाबी कलर का जो है, इसका कलर जो है हो जाता है। किसा कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। फिर जब हम इसमें अगर पहले क्षार डालें, इसमें पहले अम्ल डाले तो कोई इफेक्ट नहीं दिखा। जब इसमें क्षार डाले इसका कलर हो गया पिंक। फिर इसमें अम्ल को फिर से डाले, जब इसका कलर गुलाबी हो गया तो फिर इसमें अम्ल को डाले। तो अम्ल को डाले तो क्या हुआ, जैसे जैसे अम्ल को डाल रहे थे वैसे वैसे इसका कलर फिर से क्या हो जा रहा था, फीका। इसे क्या हो जा रहा था, फीका। जैसे जैसे इसमें अम्ल पड़ रहा था वैसे वैसे इसका कलर क्या हो रहा था, फीका 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 पड़ जा रहा था। तो यहां पर एक बात समझो, फिर इसमें हम क्षार को डालें तो फिर ये पिंक हो जा रहा है, फिर इसमें अम्ल को डालें तो फिर इसका कलर कैसा हो जा रहा है, फीका हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अम्ल जो है क्षार का इफेक्ट खत्म कर देता है, क्षार जो है अम्ल का इफेक्ट खत्म कर देता है। तो इसीलिए आप ये समझ सकते हो, अम्ल क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, और अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो संगत लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो प्रायः अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। तो शायद आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें।